अच्छा, मैं म्यूट पे था क्या? I think I was on mute when I did the Mangalacharan. I'm not sure, but हाँ म्यूट anyway. पे। Yeah. Oh, Kalpit bhai, I thought that you were waiting for other people. oh, okay, okay. Sorry. So I'll do the Mangalacharan again. नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो वरिहंताणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। तो अम, हाँ, हमारा काफी एक लंबा ब्रेक हो गया, तो नाउ वी आर रेज्यूमिंग अवर तत्व चर्चा सेशन। और हमने आई थिंक जो ब्रेक से पहले काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए थे। तो किसी को भी फ्यूचर में भी अगर कोई रिवीजन करना है या कोई रेफरेंस चाहिए तो दे कैन ऑलवेज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। और आज हम लोग काफी टाइम बाद एक अपना जो तत्व चर्चा का सेशन वापस प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैंने पहले सोचा था कि एक छोटा सा हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, क्विज सेशन रखेंगे, और उसके बाद हम अपना जो मेन एजेंडा है वो शुरू करेंगे। परंतु फिर मैंने एक्चुअली आज क्वेश्चन का मैं लिस्ट बना रहा था, तो 10 की जगह 20 क्वेश्चन तो आराम से ही हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज अगर we'll utilize our time for the questions basically। एक अच्छा रहेगा, it will be interesting to go through these question answers। एंड उसके बाद हम एक अगर समय मिला तो एक छोटा सा एक टॉपिक ले लेंगे, लेकिन अपना जो मेन एजेंडा, जो हम 5 ज्ञान का जो विषय जिसको हम प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसपे चर्चा हम प्रारंभ करना चाहते हैं, वो आज फिर आई थिंक हम नहीं करेंगे। वो हम अगले सेशन से उसको करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अवर प्लान। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो अपना सेशन है वो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें विल विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस। और इसका इसका जिसको भी उत्तर देना है, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो इस पे जो जूम पे एक हैंड रेज करने का, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली इसको जूम के वो पोल के फॉर्मेट पे डालने का टाइम नहीं मिला, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट दैट वे। बट जिसको भी ये प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप या तो आप अनम्यूट करके सिर्फ बताइए कि हाँ आई कैन आंसर, ऐसा बोल सकते हो। और या तो आप जो इसमें जूम में एक हैंड रेज करने का एक ऑप्शन है, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने अपना हैंड रेज किया हुआ है, तो वो हैंड रेज करने का एक ऑप्शन है जूम में। तो आप वो भी ऑप्शन यूज करके आप बता सकते हो कि यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक द पर्सन हु वांट्स टू आंसर द क्वेश्चन, सो दैट वे ज्यादा से ज्यादा अधिकतर लोगों को इसका चांस मिले, और डिफरेंट पीपल आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। सो वी गो थ्रू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इसमें काफी क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, और थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े आई थिंक मोस्टली तो सब हमने कवर किए वैसे ही क्वेश्चंस है। तो ऐसा इसमें कोई ऐसा
शायद आउटसाइड द सिलेबस वाला ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा मोस्टली. But anyway, this is not a quiz. We are not tracking any, like, this is not an exam. We are not tracking any score. किसका कितने questions answer किए. We are not tracking anything like that. It is mainly to understand or improve our knowledge and do also a little bit of revision. ठीक है? तो ये अपना उद्देश्य है आज के सेशन का. और ये बेसिकली ये जो क्विज है या क्वेश्चन आंसर है उसका उद्देश्य यही है. ठीक है, चलिए. तो आई थिंक मेरे पास तकरीबन 20 के आसपास क्वेश्चंस है. सो विल ट्राई टू कवर सम ऑफ दीज एंड देन थोड़ा समय निकाल के बाद में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इट्स अ साइड टॉपिक, इट्स नॉट अ मेन टॉपिक, बट अगर समय मिला तो वो साइड टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए. तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान किसको मान सकते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? या किसको हम भगवान मान सकते हैं? भगवान की क्या व्याख्या कर सकते हैं, क्या परिभाषा कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन. किसी को भी इसका उत्तर देना है तो बता सकता है. लाइक जस्ट इंडिकेट दैट यू वांट टू आंसर एंड देन आई विल पिक इफ देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर विलिंग टू आंसर. प्रश्न वापस मैं रिपीट करता हूं. भगवान किसको कहते हैं? किसको हम भगवान मान सकते हैं? किसी को आंसर नहीं देना है या किसी को आंसर पता नहीं है? क्योंकि आई डोंट सी एनीवन expressing the interest to answer the question. Kalpesh bhai, if so I'm logging in from the website. The website does not offer me the option to raise the hand. That's one thing. Vitragi ko Bhagwan, only Vitragi can be considered as Bhagwan. हाँ, ठीक है. संभव भाई ने बताया. हाँ, बोलिए विभा आंटी. गुण जिनके पास जो व्यक्ति में गुणवाचक जो रहते हैं उसको हम भगवान मानते हैं. क्योंकि नवकार मंत्र में गुणवाचक ही लिया है, किसी को नाम नहीं दिया है कि ये भगवान है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी जो वितरागी है, जिसको राग द्वेष नहीं है, जो हितोपदेशी है, या तो फिर उससे भी इम्पोर्टेंट जो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उनको हम भगवान कहते हैं. हाँ, ठीक है. तो आई थिंक सब लोगों ने ऑलमोस्ट आंसर सब सही दिया है. एवरीवन आंसर्ड इट ऑलमोस्ट एक्यूरेटली. तो इसमें क्या है, भगवान किसको मानते हैं? तो तीन यहाँ पे एक्चुअली दो ही है, बट तीसरा भी हम कह सकते हैं कि जो वितरागी है, जो सर्वज्ञ है और जो हितोपदेशी है. वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन, जिसमें जिस व्यक्ति में ये ऐसे तीन गुण हो, या तो जिस जीव में ऐसे तीन गुण हो, उसे हम भगवान मान सकते हैं. और उसमें भी हितोपदेशी जो है वो एक गौण रूप से है. मुख्य रूप से तो वितरागी और सर्वज्ञ है, राइट? क्योंकि जो अपने तीर्थंकर भगवान है, आर्यन भगवान है, सिद्ध भगवान है, ये सब जो है वो वितरागी और सर्वज्ञ है. तो जो वितरागी है और जो सर्वज्ञ है उन्हें हम अपने भगवान मानते हैं. और हितोपदेशी इसलिए कहा है, हितोपदेशी है वो मुख्यतः यहाँ पे तीर्थंकर की अपेक्षा कहा है, क्योंकि तीर्थंकर जो है वो हितोपदेश देते हैं. वे समोसरण में उपदेश देते हैं जिनसे जीवों का कल्याण होता है. तो वो एक हितोपदेशी है, वो एक गौण रूप से है, बट मुख्य रूप से तो वितरागी और सर्वज्ञ. तो यहाँ पे और जो विभा आंटी ने भी बताया कि नवकार मंत्र में जो है वो हम पंच परमेष्टि को मानते हैं. बट यहाँ पे क्या विभा आंटी, जो पंच परमेष्टि में है ना, उसमें क्या है कि अर्यन और सिद्ध ये देव रूप है, और जो बाकी के जो तीन परमेष्टि है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो है वो गुरु रूप में है. ऐसा है. तो आचार्य, उपाध्याय, साधु है, वे भी हमारे पूज्य है, परंतु वो देव नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो हमारे पूज्य है. भगवान जैसे है उनका भी लेवल बहुत ही ऊपर है हमारे जैन रिलीजन में. इसलिए हम भगवान के साथ जो देव है, अरिहंत, तीर्थंकर, अपने अरिहंत और सिद्ध के साथ बाकी के जो तीन जो गुरु की जो लेवल पे है उनको भी हम पूछते हैं. ऐसा. ठीक है. तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इस पे किसी को कोई क्वेश्चन और कोई ऐड करना है, किसी को कोई काउंटर क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है. अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. और जो लोग म्यूट पे ना हो, अगर कुछ ना बोल रहे हो तो म्यूट पे चले जाए, तो जो बैकग्राउंड में नॉइज ना आए, तो
ये सबको सुनने में आसानी हो। ठीक है, चलो अपना सेकंड क्वेश्चन है, आज तक कितने जीव मोक्ष गए हैं? सेकंड क्वेश्चन है, आज तक कितने जीव मोक्ष में गए हैं? बोलूं मैं? किसी और को हेलो। बोलना है? विवांटी तो है लाइन में, ओके, सो और किसी को बोलना है, इसका आंसर देना है, तो आई जस्ट वांट टू गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। नीरो भाई, आपने अनम्यूट किया था, आपको बोलना है तो बोल सकते हो। अनंत जी। हाँ, अनंत जीव, ठीक है। आज तक कितने जीव मोक्ष में गए हैं? तो अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, ठीक है। इसका उत्तर ये है, क्योंकि जैन धर्म में संख्या में अगर स्थूल रूप से अगर देखें तो 3 प्रकार की हम संख्या कहते हैं। एक तो है संख्यात, दूसरा है असंख्यात, और तीसरा है अनंत। इंग्लिश में सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये 2 शब्द आता है, लेकिन जैन धर्म में ये 3 आता है। फाइनाइट तो है, उसको हम संख्यात कहते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट है उसकी और 2 कैटेगरीज हो जाती है जैन धर्म में। एक है असंख्यात और तीसरा है अनंत। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि आज तक कितने जीव मोक्ष में गए हैं, तो उसका उत्तर है असंख्यात नहीं, अनंत जीव। अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, राइट, क्योंकि अनादिकाल से जीव मोक्ष में जाते आ रहे हैं, तो वो धारा चलती आ रही है, और इस वजह से, और अनादि, यहाँ पे देखिए अनादि का शब्द क्या है कि अनआदि, यानी जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट शुरू हुआ तब से मोक्ष में जाने लगे, क्योंकि ये जो पूरा जो विश्व है वो पूरा अनादि है, उसका कभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट था ही नहीं एज पर जैनिज्म। क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था, ऐसा था कि एक टाइम ऐसा होता कि विश्व था नहीं, फिर किसी ने विश्व को बनाया और उसके बाद जीव मोक्ष में जाने लगे। ऐसा नहीं था, ये अनादि है, तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, ऐसा है। ठीक है, एनीवे अपना क्वेश्चन ये था कि कितने जीव मोक्ष में गए, तो उसका आंसर है अनंत जीव मोक्ष में गए। ठीक है, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई अ, क्या ऐसा कोई रूल है कि कितने समय में, या तो कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में, कितने काल में एक पर्टिकुलर संख्या के जीव ही मोक्ष में जाते हैं? क्या ऐसा कोई रूल है? और यदि ऐसा कोई रूल है तो फिर वो संख्या क्या है? कितने समय में कितने जीव मोक्ष में जाते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न तो यह है, दोनों क्वेश्चन साथ में ये रिलेटेड ही है। तो पहला तो प्रश्न ये है कि ऐसा कोई नियम है कि इतने समय, इतने काल में इतने ही जीव मोक्ष में जाएंगे और जाते ही है? और अगर यदि ऐसा है, ऐसा कोई नियम है, तो कितने काल में कितने जीव मोक्ष में जाते हैं? ये प्रश्न है। अगेन, इसको अब किसी को उत्तर देना है तो दे सकता है। 6 महीने में 108। हाँ हाँ, तो नीरो भाई अभी आपको दूसरे को भी चांस देना पड़ेगा। ठीक है, तो गुड गुड दैट यू आंसर, बट अभी विल वेट फॉर समवन एल्स टू आंसर, और एट लीस्ट विल गिव अ ट्राई। अगर किसी और को आंसर देना है, उसके बाद अगर कोई आंसर नहीं देता है तो विल गेट बैक टू यू। हाँ विभा आंटी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस वही है, 6 महीने में एक जीव जाता है और एक व्यवहार राशि में आता है निगोद से एक जीव। हाँ, तो वो आंटी जो आप बोल रहे हो ना आंटी, वो ऐसा श्वेतांबर में ऐसा है। श्वेतांबर में थोड़ा ऐसा माना जाता है कि मिनिमम एक जीव मोक्ष में जाएगा 6 महीने में, ऐसा बेसिकली श्वेतांबर की मान्यता ऐसी है। लेकिन जो दिगंबर मान्यता ऐसी है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा है। हाँ, अनुप्रिया ऑल्सो आंसर्ड। सो 608 इन 6 मंथ्स एंड 8 समय, यस, गुड जॉब। सो हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। इसमें 608 से ज्यादा भी नहीं जाते हैं और कम भी नहीं जाते हैं, एग्जैक्टली 608 जीव ही जाता है, और 6 महीने और 8 समय में जाता है। इसका पूरा डिटेल में ब्रेकडाउन भी है कि अगर पूरे 6 महीने में कोई सा जीव मोक्ष में ना जाए तो फिर और एक समय में कितने एक साथ जा सकते हैं। इसका पूरा और डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन आता है दिगंबर के ग्रंथों में, बट हम लोग अभी वो सब डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जस्ट एक बेसिक लेवल पर अगर समझे तो हर 6 महीने और 8 समय में एग्जैक्टली 608 जीव जाते हैं। फिर वापस जब नेक्स्ट 6 महीने 8 समय का ड्यूरेशन होंगे तो उसमें वापस एग्जैक्टली 608 जीव ही मुक्त हो जाएंगे, ज्यादा भी नहीं जाएंगे, कम भी नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली 608 जीव मुक्त जाता है। ये नियम है,
ठीक है, ये लाइक बेसिकली वी आर फॉलोइंग द दिगंबर, यहाँ पे एक वी आर डिस्कसिंग, हमारा जो तत्व चर्चा है वो हम दिगंबर जो पंथ है उसके आधार पे हम थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं उसका जो मेन आंसर है वो दे रहा हूँ। हाँ, और आपने जो विभा आंटी बताया वो श्वेतांबर मान्यता में थोड़ा इसमें डिफरेंस है। श्वेतांबर मान्यता में ऐसा माना जाता है कि आई थिंक हर 6 महीने में एक जीव मोक्ष जाता है, मिनिमम एक जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कभी 6 महीने निकल गया और एक भी जीव मोक्ष नहीं गया, ऐसा मान्यता श्वेतांबर में ऐसी आती है। ठीक है, तो ये है। तो अगेन कमिंग बैक टू द आंसर, but that is from entire universe, right? Not from anywhere. I mean, not here. આજકાલ કે આ કાળમાં અત્યારે તો મોક્ષ છે નહીં. So that could be हाँ from લોકમાંથી ક્યાંયથી બી કોઈ જીવ જાય શકે. એ રીતે ને કાઉન્ટર જે છે. करेक्ट। तो बेसिकली पलक का प्रश्न ये था कि अभी तो पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में तो कोई जीव मोक्ष जाता नहीं है, जा नहीं सकता है, तो फिर हम लोग ये बात कैसे माने कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव गए, क्योंकि 6 महीने पहले यानी अभी सितंबर चल रहा है, 13 सितंबर है, तो 6 महीने अगर देखो तो मार्च 13 मार्च होगी, राइट? तो 6 महीने बाद पिछले मार्च से अभी तक तो कोई यहाँ से तो कोई जीव मोक्ष गया नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, राइट? तो उसका उत्तर यह है कि मनुष्य, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, हाँ मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, जो अगर इससे मुझे किसी का वो बैकग्राउंड नॉइज ना है। हाँ, तो बेसिकली ये है कि देखिए मनुष्य जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, मनुष्य कितने एरिया में पाया जाता है, ये आपका आज का एक्चुअली क्विज का ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं है, बट आई थिंक बिकॉज दिस पलक आस्क्ड द क्वेश्चन, लेट मी आस्क दिस, मेक इट एज अ क्वेश्चन। तो मनुष्य कितने एरिया में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है स्थूल रूप से? Where does, हाँ सुन गए जो पापा? क्वेश्चन रिपीट। हाँ, मनुष्य कहाँ पे पाए जाते हैं, वेर आर द ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट एज पर जैनिज्म? इस लोक में मनुष्य कहाँ पे पाए जाते हैं, मनुष्य की उपस्थिति कहाँ पे हो सकती है, वेयर कैन ह्यूमन बीइंग्स बी प्रेजेंट? 15 कर्म भूमि, 30 सकर्म भूमि, समूचिम और 56 अंतर्द्वीपा। हाँ, तो आंटी ने थोड़ा डिटेल में आंसर दिया, बट जो उसका एक बहुत स्थूल रूप से अगर आंसर दे तो 2.5 द्वीप, राइट? 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में मनुष्य पाया जाता है। तो 2.5 द्वीप यानी क्या, जैसे लोक है उसका जो मध्य लोक है अपना, अभी पूरा लोक के बारे में हम उसके बारे में उसकी चर्चा भी थोड़ी करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन है अपने लिस्ट में, तो उस पर करेंगे, लेकिन अभी मध्य लोक है। मध्य लोक में बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड है, धातकी खंड के बाद कालोदधी समुद्र है, और कालोदधी समुद्र के बाद पुष्करवर द्वीप है। और ये सब जो है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, जो बीच वाला जो जम्मू द्वीप है दैट इज अ फुल सर्कल, और जम्मू द्वीप के बाद जो भी द्वीप और समुद्र है वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो चूड़ियां होती है ना बैंगल्स, तो एक बैंगल रख दी, फिर उसके बाद आपने एक बड़ी बैंगल रख दी, उसके बाद और एक बड़ी बैंगल रख दी, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे। तो चूड़ियां जो ऐसे रखेंगे तो एक के बाद एक बड़ी बड़ी चूड़ियां रखेंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे। तो मध्यलोक की रचना कैसी है एज पर जैनिज्म, कि यहाँ पे मध्यलोक में इस तरह से द्वीप और समुद्र है। तो जो मैंने जो बताया 3 द्वीप और 3 द्वीप और 2 समुद्र के नाम बताए, राइट? जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र और पुष्करवर द्वीप। तो यहाँ पे 3 द्वीप आ गए, और पुष्करवर द्वीप है उसका जो अंदर का जो भाग है, उसका जो अंदर का भाग है, क्योंकि पुष्करवर द्वीप के बीच में क्या है, कॉन्सेंट्रिकली एक पर्वत की शिला है, पूरा पर्वत माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन रेंज है, उसको बोलते हैं मानुष्योत्तर पर्वत। ठीक है, उसको बोलते हैं मानुष्योत्तर पर्वत। तो मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर के बाजू जो वहां पे मनुष्य है, और मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर के बाजू जो पुष्करवर द्वीप के बीच में जो मानुष्योत्तर पर्वत है उसके अंदर बाजू मनुष्य है, लेकिन उसकी बाहर बाजू मनुष्य नहीं। तो इस तरह से जम्बू द्वीप में मनुष्य है, धातकी खंड में मनुष्य है, ये 2 द्वीप हो गए, और पुष्करवर द्वीप का आधा, तो पुष्करवर जो आधा पुष्करवर द्वीप, तो इस तरह से उसको 2.5 द्वीप कहते हैं, राइट? तो ये 2.5 द्वीप में मनुष्य है, और उसमें जो अंतर्द्वीप जो बताया आंटी ने, वो अंतर्द्वीप भी जो लवण समुद्र में वो अंतर्द्वीप आ जाता है। तो वो सब अभी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं,
बट कहने का तात्पर्य है कि 2.5 द्वीप में मनुष्य है। हम लोग कहाँ पे है? हम लोग जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है। हम लोग जम्बू द्वीप में तो है, और जम्बू द्वीप के भी भरत क्षेत्र में है। ठीक है। तो अभी कैसा है कि पंचम काल जो चल रहा है, वहां पे पंचम काल से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। लेकिन पंचम काल जो है वो अपने भरत क्षेत्र में चल रहा है। लेकिन जो अन्य क्षेत्र है, सॉरी, भरत क्षेत्र में भी है और ऐरावत क्षेत्र में भी है। लेकिन जो विदेश क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र में पंचम काल नहीं है, वहां पे हमेशा चौथा काल ही रहता है, या चौथे काल जैसा काल ही रहता है। तो वहां से हमेशा जीव मोक्ष में जाते रहता है। राइट। और ये सब जो 5 विधे है, 5 भरत है, 5 ऐरावत है, 5 विधे है, ये सब है। अभी पूरा लोग की तरफ इसका हम पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। बट ये है, तो बेसिकली जो विदेश क्षेत्र है वहां से तो निरंतर जीव मोक्ष जाते रहता है। तो वहां पे, क्योंकि वहां पे चौथा काल रहता है, और चौथा काल में जीव मोक्ष जा सकता है। ठीक है। तो बेसिकली दैट इज द आंसर कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाता है। और भले भरत क्षेत्र से ना जा पाए, पंचम काल हो, छठा काल हो, ऐसे काल हो, तो वहां पे जीव मोक्ष नहीं जा सकते। परंतु ये 2.5 द्वीप में से जहाँ पे मनुष्य है, ये 2.5 द्वीप में से कहीं ना कहीं से तो मोक्ष मोक्ष जाया जा सकता है। और इस तरह से 2.5 द्वीप में से तो निरंतर, एटलीस्ट पूरे 2.5 द्वीप हम अगर देखें, तो वहां जहाँ पे मनुष्य है, तो वहां से कोई ना कोई जीव, एटलीस्ट 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ये नियम है। ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। सो दैट वाज द आंसर, सॉरी। तो इससे पहले का अपना क्वेश्चन था कि कितने जीव मोक्ष में गए, तो आंसर है अनंत, अनंत जीव मोक्ष में गए। फिर अभी 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 का क्वेश्चन था कि कोई निर्धारित संख्या है जिस जिस संख्या के हिसाब से ही जीव मोक्ष में जाते हैं, और निर्धारित समय में निर्धारित संख्या के जीव ही मोक्ष में जाते हैं। तो उसका आंसर है कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। और 8 समय तो पता है ना, समय समय का नाप कैसा है? समय जो है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। राइट। एक आंख के पलकारे में, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, असंख्य समय पसार हो जाता है। असंख्य, अनंत नहीं कहा यहाँ पे, असंख्य है, बट इनफाइनाइट समय, फिर भी असंख्य समय पसार हो जाता है। जस्ट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई असंख्य समय पसार हो जाता है। राइट। तो इनफाइनाइट समय होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 8 समय की बात की। 6 महीने का काल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें और 8 समय जोड़ दिया है। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ऐसा है। ठीक है। चलिए, अभी अपना जो आज का जो ऑफिशियली थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, उस पर जाता है। तो अभी हमने ये चर्चा पहले की थी कि अनंत काल से जीव मोक्ष में जाते आ रहे हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाता है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि इतने जीव जो आज तक मोक्ष में गए हैं, अगर हमको व्यवहार राशि में उनको ढूंढना है तो कहाँ मिलेंगे? ये हमने डिस्कस किया था। आज तक अनंत जीव मोक्ष में गए। इतने अनंत जीव अगर हमको आजू बाजू दिखना है नहीं, हमको कोई व्यवहार राशि में ढूंढना है, तो ऐसे इतने जीव, इतनी संख्या के जीव, जितने अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, उतनी संख्या के जीव कहाँ पे पाए जाएंगे हमें? वेयर कैन वी फाइंड these volume or these quantity of infinite jeeves that have gone to moksha so far? आज तक जितने भी जीव मोक्ष में गए, उसकी जितनी संख्या गिने तो वो अनंत है। उतने अनंत जीव हमें कहाँ पे पाए जाएंगे? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अमर, बोलिए। सिद्धशिला। हाँ, वो तो है ही, वो तो मोक्ष में गए तो सिद्धशिला नहीं, बेसिकली स्टूल रूप हम लोग कहते हैं कि वहां पे, बट वो लोग के अग्रभाग में रहते हैं वहां पे जीव, वो सिद्ध जीव। तो वो सिद्ध जीव तो वहां पे है, तो वो तो बात सही है। लेकिन हमारे आजू बाजू अगर हमको देखना है व्यवहार राशि में, यानी हमारे आजू बाजू, लाइक क्या, सिद्ध जीव भी एक तरह से व्यवहार राशि के जीव शायद मान सकते हैं, बट या, तो कहने का पॉइंट ये है कि हमारे आजू बाजू अगर हमको उतने जीव देखने हैं तो कहाँ दिखेंगे, कहाँ मिलेंगे? दिखेंगे तो नहीं, बट कहाँ मिलेंगे? बोलूं बोलूं मैं? ओए सॉरी के हाँ अग्रभाग में, पोटैटो में, क्या? हाँ नीरू भाई, क्या बोल रहे हो? पोटैटो में सोए के अग्रभाग इतने, नीडल नीडल के हाँ अग्रभाग में अगर जितने पोटैटो लिया उतने में उतने ही मिलेंगे आपको, जितने अनंत है जीवो, और उतने ही हाँ, मोक्ष में गए हैं। उतना ही मोक्ष में गए। हाँ,
हाँ, तो आपने जो बोला है ना नीरव भाई, आई थिंक दैट इज सेम एज आई थिंक व्हाट अमर सेड, but I think, or maybe the answer, question is not that clear, so that is fine. If you are not able to exactly get that question, that's fine. क्योंकि मैं हमने इसका बारे थोड़ी चर्चा की थी पहले। हाँ, विभा आंटी आपको क्या बोल रहे हैं, चलो हम सुन लेते हैं, आप भी क्या बोल रहे हो। निगोद में जीव ज्यादा रहते हैं सिद्ध क्षेत्र में जिससे जीव है उससे भी। हाँ, चलो आंटी ने एक आंसर दिया, सो दैट इज वेयर आई वाज गेटिंग टू। सो अपना क्वेश्चन ये था कि आज तक जितनी मात्रा में जितने जीव मोक्ष में गए हैं ऑलरेडी, और आज तक यानी कब से, अनादि से जीव मोक्ष में जाते आए हैं, राइट। तो और अनंत जीव अब तक मोक्ष में गए हैं, तो इतने अनंत जीव जो अब तक मोक्ष में गए हैं वो कहाँ पाया जा सकता है। तो उसका उत्तर ये है कि कंपेरेबल होगा उसका सुई की नोक बराबर आलू में। हाँ, उसका आई थिंक यू आर ऑल्सो गेटिंग देयर संभव भाई। तो उसका एक जो प्रॉपर आंसर है कि एक निगोद के अनंत में भाग में, एक निगोद के अनंत में भाग में, सो एक निगोद है ना, उसमें तो अनंत जीव है, एक निगोद का जो शरीर होता है उसमें अनंत जीव है, और वो अनंत एक निगोद का जो भाग ले, उसके भी हम अनंत भाग करें, असंख्य भाग भी नहीं, अनंत भाग करें, तो उसका 2 टुकड़े किए, 5 टुकड़े किए, 1000 टुकड़े किए, 1 मिलियन टुकड़े किए। एक निगोद इतना सूक्ष्म होता है जो हमको दिखता नहीं अपनी आंखों से, और उसके 1 बिलियन टुकड़े कर दिए एक निगोद के, तो बिलियन भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिलियन तो संख्यात है, वो असंख्यात भी नहीं। तो उसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दोगे, अगर एक निगोद के इनफाइनाइट यानी अनंत टुकड़े कर दोगे, और उसका जो अनंतमय टुकड़ा होगा उसमें जितने जीव है उतने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, यानी उतने जीव आज तक मोक्ष में गए हैं। तो आप सोचिए कि एक निगोद में कितने जीव हैं, इनफाइनाइट, लेकिन उसके जो इनफाइनाइट भाग करेंगे, एक निगोद में जितने इनफाइनाइट जीव है उसके भी अगर आप इनफाइनाइट कर देंगे, इनफाइनाइट पोर्शंस कर देंगे, तो उसका जो इनफाइनाइट आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, बट उसका जो इनफाइनाइट भाग होगा उसके अंदर भी अनंत जीव रहेंगे, और एक निगोद के जो अनंतमय भाग में जितने जीव है उतने जीव आज तक सिद्ध गए, ऐसा। सो ये बेसिकली पॉइंट है। सो संभव भाई आपने जो बताया ना, विभा आंटी ने आंसर दिया कि एक निगोद में जितने जीव है उसमें अनंत जीव है। हाँ, तो अनंत जीव है, बात सही है, लेकिन एक निगोद के अनंत में भाग में भी अनंत जीव है, और उतने अनंत जीव आज तक मोक्ष में गए। और संभव भाई आपने बताया कि जो सुई की नोक में जितना सरफेस एरिया है, उतने वहां पे जितने जीव रहेंगे उतने जीव है, लेकिन वो सुई के नोक का एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे हम जब निगोद की बात करें, सही है। तो सुई की नोक का जो एरिया है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें तो बहुत सारे निगोद के शरीर आ हाँ, जाएंगे। विजिबल है, सही है। हाँ, और उसमें भी एक निगोद, और एक इसी निगोद इसी को के भी रेफरेंस में कंपेयर में, हाँ, इसी के रेफरेंस में जस्ट लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की कितना बड़ा हो सकता है। आई वाज गूगलिंग आउट वन डे लाइक जस्ट अ फ्यू डेज बैक, और फिर मैंने परप्लेक्सिटी एक एआई है, टूल है, चैट जीपीटी टाइप का, मैंने फिर डाला उसमें कि काउंट मी द एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। लिविंग बीइंग्स इंक्लूड्स माइक्रोब्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एज वेल। सब जोड़ के पता है उसने क्या दिया? रफ एस्टिमेट इज अबाउट 5 multiplied by 10 to the power 39. दिस डज नॉट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने कहा यार ये काउंटेबल भी उनको दिख रहा है कि इतना तो हो सकता है मिनिमम। ये बात चल रही है पृथ्वी की, हम बात कर रहे हैं पूरे क्षेत्र की, काल की तरह, मतलब ये जस्ट लाइक रेफरेंस की कितना बड़ा नंबर है वो। इफ 608 लोग जा रहे हैं अनंत काल से, अनादि से, तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी, नंबर ही क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो लाइक जस्ट लाइक शेयरिंग, नथिंग एल्स। हाँ, नहीं तो ये आपने जो बताया ना, उसका भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो चलो अभी इसका आंसर तो हमने ले लिया, चलो सबो भाई ने थोड़ा आगे बता दिया, मैंने क्वेश्चन पूछा उससे पहले थोड़ा उसका आंसर दिया है, बट चलो उससे एनीवे आई लास्ट द क्वेश्चन। तो अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो अगर आज कोई केवल ज्ञानी को हम पूछे कि भगवान आज तक कितने जीव मोक्ष में गए, तो भगवान ये उत्तर देंगे कि एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने जीव मोक्ष में गए। ठीक है, चलो ये बात तो अभी हमने डिस्कस कर ली। अभी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो अभी 8 समय को गौण कर दो, ठीक है, 6 महीने गिन लो अभी गिनती के लिए, तो 6 महीने में 608 जीव जा रहे हैं मोक्ष मान लो, तो
एक साल में 1216 1216 जीव मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि 608 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 1216। तो 1216 जीव मोक्ष में जाएंगे हर एक साल में। तो हर 2 साल में उसका डबल जाएंगे, राइट। और 3 साल में उसके ट्रिपल जाएंगे, यानी हर एक साल में, इन शॉर्ट हर एक साल में 1216 जीव मोक्ष में जाते रहेंगे। तो आज से 1 बिलियन साल हो जाएगा, तो 1216 मल्टीप्लाइड बाई 1 बिलियन हो जाएगा, और बिलियन में होता है 9 जीरोस होता है। तो 1216 और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ आ जाएगा, राइट। फिर तो ट्रिलियंस ऑफ साल चले जाएंगे, ट्रिलियंस ऑफ साल चले जाएंगे, और ट्रिलियंस ऑफ साल चले जाएंगे, इतने सारे साल निकल जाएंगे, तो कितने सारे जीव और मोक्ष में चले जाएंगे। तो मोक्ष में जीवों की संख्या तो बढ़ जाएगी, राइट। तो अभी प्रश्न ये आता है कि अभी आप अनंत काल बाद, आज तो चलो पूछ लिया भगवान को, तो भगवान ने बता दिया कि भैया अभी तो मुझे दिख रहा है कि जो जितने जीव अभी सिद्धशिला में है, जो जितना मोक्ष में गए हैं, वो एक निगोद के अनंत काल में जितने जीव है उतने गए हैं। लेकिन अभी अनंत काल बाद, 1 बिलियन साल बाद नहीं, 1 ट्रिलियन साल बाद नहीं, अनंत काल बाद, यानी जिसका कोई हम प्रमाण नहीं कर सकता है। अगर तब आप भगवान को पूछोगे कि भगवान, अनंत काल पहले तो आपको जब पूछा था कि कितने जीव मोक्ष में गए, तो आपने बताया था कि एक अनंत जीव मोक्ष में गए, और उतने अनंत जीव एक निगोद के अनंत में भाग में पाया जाता है। अब वो तो उसको तो आपने अनंत काल पहले बोला था। अभी मुझे जानना है कि अभी कितने जीव मोक्ष में है। समझे क्वेश्चन। तब आप अनंत काल बाद अगर पूछोगे भगवान को कि भगवान अभी कितने जीव मोक्ष में गए, क्योंकि आपने तो अनंत काल पहले बोला था कितने जीव मोक्ष में गए हैं, तो अभी उसके बाद तो इतने सारे जीव और मोक्ष में ऐड हो गए, तो अभी आंसर क्या आएगा भगवान का। तो 3 ऑप्शन है, और या तो 2 ऑप्शन है। एक, या तो भगवान बोलेंगे कि अभी आंसर कोई चेंज नहीं हुआ है, आंसर यही मिलेगा कि एक निगोद में जितने जीव है, सॉरी, एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने ही जीव मोक्ष में गए। दैट इज वन ऑप्शन। भगवान तो ये आंसर दे सकता है। या तो दूसरा आंसर दे सकते हैं कि नहीं, अभी उसकी संख्या चेंज हो गई है, अभी एक निगोद के अनंत भाग में जितने जीव उतना नहीं है, मे बी एक निगोद के असंख्यात भाग में जितने जीव है, या तो सम द नंबर इज इंक्रीज। बेसिकली कहने का पॉइंट यह है कि भगवान ऐसा कोई आंसर दे सकता है, राइट। दीज आर द 2 ऑप्शंस। आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर, बट दीज आर द 2 ऑप्शंस। तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा भगवान का। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है एक्चुअली, दिस इज नॉट अ न्यू पॉइंट, बट अभी अपना ब्रेक हो गया तो शायद भूल भी गए होंगे, तो इसलिए आज रिविजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि अनंत काल बाद ये आंसर रहेगा या आंसर चेंज होगा, दैट्स द क्वेश्चन इन सिंपल टर्म्स। बोले वीरो भाई। सेम आंसर रहेगा। हाँ, नीरव भाई बोल रहे हैं कि आंसर सेम रहेगा। किसी और को कोई और कुछ बोलना है? ठीक है। सो नीरव भाई का जो आंसर है वो करेक्ट है, आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। हर 6 महीने 8 समय में जीव मोक्ष जाते रहेंगे, तो हर एक साल में 1216 जीव मोक्ष जाते रहेंगे। तो हर इतने जीव हर एक साल मोक्ष में जितनी संख्या है जीव की, सिद्ध जीव की, उतनी ऐड होती जाएगी। परंतु उसके बावजूद भी आंसर वो चेंज नहीं होगा। आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली मोक्ष में जितनी जीव की संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जितनी संख्या बढ़ेगी वो फिर भी एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कभी वो ऐसा नहीं होगा कि अभी एक निगोद के अनंत में भाग में जीव है मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, या ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिर भी एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने ही रहेंगे, क्योंकि एक निगोद में इतनी जीव की संख्या है। देखिए इसमें अनंत का नाप भी है ना, बहुत अलग अलग है, राइट। इसमें वो युक्ता अनंत आता है, जगन्य अनंत आता है, वो सब अलग अलग है, मुझे भी अभी ऐसा वर्बली याद नहीं है। और उसमें भी मध्यम, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, उसके भी वैसे 3 भेद पड़ेंगे। तो बेसिकली अनंत के भी अलग अलग वो लेवल्स है, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनंत इज जस्ट फिक्स नंबर, ऐसा नहीं है, उसके भी अलग अलग लेवल्स है। और ये सब समझने हैं, क्योंकि अनंत की संख्या जो है वो हमारा ज्ञान का विषय नहीं है, वो सिर्फ केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। परंतु हम समझने के लिए ये सब उसके भेद करके ऐसा थोड़ा समझने का प्रयत्न करता है। तो अनंत की भी डिफरेंट अलग अलग लेवल्स है, ऐसा है। तो ये जो जितने जीव सिद्ध जाएंगे उसका जो अनंत, और एक निगोद के अनंतमय भाग में जितने जीव है उसका जो अनंत, वो भी फर्क है, उसमें भी फर्क है। इसलिए इतने जीव ऐड करते जाओगे तो भी वो इट विल नॉट ब्रीच दैट अनंत, ऐसा है। सो दैट इज वाई इतने
अनंत जीव मोक्ष और जाए चले जाएंगे बेसिकली यहाँ पे हर 6 महीने 8 समय में जितने जीव 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो ऐसे और ऐड करते जाओगे और अनंत काल बाद भी पूछोगे तो भी आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कि एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है उतने ही जीव मोक्ष में गए हैं आज तक, ऐसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का रेफरेंस है, जस्ट टू क्लैरिफाई, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, कि भाई ये क्वेश्चन का रेफरेंस ये है कि जब कहते हैं ठसो ठस जीव भरे हुए हैं और जो अपने जैसा ज्ञानी को सवाल आता है कि भाई जीव नए नहीं बनते, नए पैदा नहीं होते, और जब पानी नया नहीं भर रहा है, एक बूंद टपक रही है, एक दिन टंकी खाली हो जाएगी, हम ये सोचते हैं, उसके रेफरेंस में ये सवाल था कि भाई इतने जीव है कि जैसे गिनती ही नहीं है। समस्या ये है कि भाई हम क्या मान मैं ऐसा मान रहा था कि भाई इन्फाइनाइट है, दैट्स फाइन, बट इफ देयर इज नो न्यू जीव इज गेटिंग produced, one day it will be zero. But then the fundamental rule is infinite means uncountable. So there is no count, so it will never end. उसी के रेफरेंस में सवाल शायद था, just like to. हाँ, तो नहीं, संभव भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो इसका और एक इम्प्लीकेशन ये है, क्योंकि कोई ऐसा बोलेगा कि भाई भैया हर 6 महीने 8 समय में जीव मोक्ष जा रहा है, तो थोड़ा टाइम ऐसा होगा कि भैया ये जो जीव राशि है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी जीव है थोड़े टाइम में फिर वो जितने भी जीव है मोक्ष जाते रहेंगे, मोक्ष जाते रहेंगे, मोक्ष जाते रहेंगे। तो यहाँ के जो संसारी जीव है वो उसकी राशि कम हो जाएगी या तो खत्म हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया यहाँ से खाली हो जाएंगे, वहां पे भर जाएंगे, तो यहाँ से खाली हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे वो संसारी जीव की राशि खत्म हो जाएगी, या तो सिर्फ अभव्य जीव बच जाएंगे, भव्य जीव सब है वो तो मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है या नहीं? तो बेसिकली इसके दो इम्प्लीकेशन है। जो संभव भाई ने बताया वो एक है कि कभी ऐसा नहीं होगा, जीव की राशि यहाँ पे जितनी है उतनी ही रहेगी, वो भले मोक्ष में जीव जाते रहे तो भी अनंत जीव संसार में रहेंगे ही रहेंगे, अनंत जीव संसार में रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई वो फर्क नहीं आएगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। तो हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं है, अगर जीव मोक्ष में जाए तो अच्छी बात है, बट जस्ट बता रहा हूँ कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम लोग ये डिस्कशन लेने रहे थे, बट संभव भाई ने बताया, इट्स अ गुड पॉइंट, लेट मी ब्रिंग दैट अप आल्सो। आई थिंक विवान ने भी इसको छेड़ा था। उसमें यह है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाता है, और उतने ही काल में 6 महीने 8 समय में 608 जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। तो अव्यवहार राशि क्या है? वो नित्य निगोद जो है वो अव्यवहार राशि है, राइट। तो उसमें क्या है कि वो जीव वैसे जीव है जो अनादि से निगोद में है, कभी निगोद से बाहर निकले ही नहीं है, राइट। तो वो सिर्फ निगोद में ही है। तो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और उतने ही काल में 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से बाहर निकल के जो व्यवहार राशि है उसमें प्रवेश करता है। ऐसा है। सो उस अगर हिसाब से देखें तो जो व्यवहार राशि में जितने जीव की जितनी संख्या है वो भी फिक्स्ड है, राइट। क्योंकि 608 जीव वहां पे मोक्ष गए और 608 जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश करता है उसी टाइम पे, लाइक वो कोई 608 6 महीने 8 समय में, ऐसा। सो द नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स इन द व्यवहार राशि इज आल्सो कांस्टेंट। उसका एक दूसरा ये इम्प्लीकेशन है जो संभव भाई आई थिंक उस पॉइंट पे थोड़ा बता रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये थोड़ा निगोद का और ये सब थोड़ा जो संख्या का टॉपिक थोड़ा हैवी हो गया होगा किसी को, तो अभी चलो थोड़ा अभी ट्रैक चेंज करके नेक्स्ट टॉपिक हो जाते हैं। तो ये भी हमने एक टॉपिक थोड़ा लिया था पहले। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म और अन्य धर्म है, राइट। तो जैन धर्म में भगवान की जो प्रतिमा है और अन्य धर्म में भगवान की जो प्रतिमा है उसमें क्या फर्क हमको देखने में मिलता है, राइट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? यहाँ पे जो मुख्य जो अंतर है जैन प्रतिमा और अन्य धर्म की प्रतिमा, उसमें हमको क्या फर्क देखने मिलता है, बेसिकली ये अपना प्रश्न है। चलो अब तक किसी ने जिसने आंसर नहीं दिया है, आई वुड लाइक समवन टू ट्राई दैट आउट। आई डोंट वांट टू कॉल नेम्स, बट जिसने भी अब तक आंसर नहीं दिया है, आई वुड लाइक देम टू गिव अ ट्राई। कल्पेश भाई एक बार क्वेश्चन कैन यू रिपीट दैट प्लीज? हाँ हाँ, तो हम लोग देखिए जैन मंदिर में जाते हैं और हम लोग अन्य मंदिर जो धर्म के मंदिर है वो भी देखे हैं, मंदिर है या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है देखे हैं, राइट। तो जैन मंदिर में हमको जो भगवान की प्रतिमा दिखती है और अन्य धर्म के जो मंदिर में भगवान की प्रतिमा दिखती है, तो उसमें मुख्य अंतर क्या दिखने में मिलता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द
आइडल, जो भगवान के जो जिन दिन है, जैन प्रतिमा है, जो आइडल्स है, उसमें जैन प्रतिमा और अन्य धर्म की जो भगवान की प्रतिमा है उसमें क्या फर्क देखने मिलता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? I know we covered this topic earlier. हाँ, अभी तो बहुत बेसिक I'm क्वेश्चन है, unable. उसमें तो मैंने ज्यादा डिटेल में गए थे, बट अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैन प्रतिमा में वितरागता दिखाई देती है और अन्य में अ, मूर्ति के साथ कभी स्त्री होती है, जैसे कृष्ण, राधा, राम, सीता, और वितरागता का दर्शन नहीं होता उसमें। हाँ, बहुत बहुत अच्छा आंसर है। तो बेसिकली ये जो मम्मी जी ने बताया कि इसमें जो जैन प्रतिमा जो है उसका स्वरूप वितरागी अवस्था का होता है, एटलीस्ट जैन धर्म का ये प्रयोजन है, राइट। तो मेन यहाँ पे है कि जैन धर्म जो है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है कि जैन प्रतिमा को देख के हमें वितरागता का पोषण होना चाहिए, राइट, क्योंकि वितरागता है वो आत्मा का एक गुण है बेसिकली। तो जिन प्रतिमा को दर्शन करने से, जिन बन के दर्शन करने से हमें वितरागता का पोषण होना चाहिए। इसलिए जो जिन प्रतिमा है वे सब वितरागी अवस्था में होती है, नॉर्मली स्पीकिंग और जनरली स्पीकिंग। और अन्य धर्म की जो प्रतिमा है वहां पे उनका जो जो भी मान्यता है, समझ है, उसके हिसाब से वे लोग ऐसा कोई ये नहीं करते कि भैया वितरागता होनी चाहिए, राइट। तो जैसे कृष्ण राधा है तो कृष्ण की प्रतिमा राधा की प्रतिमा साथ में होगी, तो वहां पे उनकी जो स्त्री है या तो जो भी सांसारिक रिलेशंस है जिनके, वो साथ में रहेंगे। राम राम जो है वो एक्चुअली मोक्ष में गए, एज पर जैनिज्म ऑल्सो। राम जो थे वो बलभद्र थे, तो राम जो है वो मोक्ष में गए। तो जैन धर्म भी राम को भगवान मानता है और अन्य धर्म में भी राम को भगवान माना जाता है। लेकिन राम की प्रतिमा वहां पे जो अन्य धर्म के मंदिर में रहेगी तो उसमें कैसा रहेगा? हाथ में धनुष रहेगा, बाजू में सीता रहेगी, सिर पे बाल रहेंगे, ये सब रहेगा। और अगर आप राम की प्रतिमा कोई जैन मंदिर में देखोगे तो वो पूरी वितरागी अवस्था में रहती। वितरागी अवस्था में बेसिकली क्या है कि वहां पे कोई आभूषण, वस्त्र, ये सब नहीं रहता है। जनरली अपनी प्रतिमा भी व्हाइट रहती है, बट ऐसा कोई रूल नियम नहीं है कि व्हाइट ही होनी चाहिए, अन्य रंग की भी हो सकती है। बट जो मेन यहाँ पे है कि शरीर पे कोई, वो बेसिकली वितरागी अवस्था में होती है, यानी कोई आभूषण या वस्त्र जो है वो सामान्यतः से नहीं होता है जैन प्रतिमा, सामान्यतः से बोल रहा हूँ। अभी उसमें भी अलग अलग मत में अलग अलग भेद है, वो सब है, अभी वो सब टॉपिक में हम लोग नहीं जाएंगे, बट जस्ट सामान्य से बता रहा हूँ कि जो जैन प्रतिमा है वो वितरागी अवस्था में होती है और अन्य धर्म की प्रतिमा वितरागी अवस्था में सामान्य से देखी नहीं जाती। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये एब्सोल्युटली चलिए। सही है कल्पेश भाई। इसी को पता है, एक दूसरा नजरिया भी है देखने का, जैसे है कि हमारी प्रतिमाएं अंतर्मुखी होती है, उनकी प्रतिमाएं बाहरमुखी होती है। वो बाहर देखते हैं, हम अंदर देखते हैं। हमारी प्रतिमाएं कहती है अकर्तावाद। क्यों? हाथ में कुछ नहीं है, हाथों में हाथ रख के बैठे हुए हैं, कपड़े तक नहीं है। उनके हाथ में त्रिशूल भी है, तलवार सब कुछ है, तो उसमें कर्तावाद है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लाइक द सेम थिंग वितरागी, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हाँ सही बात है, सही बात है, आपने जो बताया एकदम परफेक्ट है। ये आशीर्वाद देती हुई प्रतिमा होती है जो अपने में नहीं होती, अपने में मुद्रा में वितरागी अवस्था में होती है। आशीर्वाद हाँ कभी भी नहीं देते, करता अकर्ता भाव में रहते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो जो शंभू भाई ने बताया ना अकर्ता, क्योंकि आशीर्वाद दे ही नहीं सकता है, मैं चाहूँ तो भी किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ, राइट। तो भगवान भी यही है, भगवान चाहे तो भी किसी को नहीं दे सकता है। अगर भगवान चाहे और किसी को अगर दे सकते थे तो अपने साथ कितने लोगों को मोक्ष में लेके जा सकते थे, राइट। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। फिर ऐसे भी जीव है जो समोसर में जाते हैं परंतु खाली हाथ लौटते हैं। खाली हाथ लौटते हैं इन द सेंस कि वो लाइक कितने समोसरण में जाने के बाद भी असंख्य या तो अनंत भव निकल जाएंगे, उसके बाद उनका मोक्ष हो सकता है, राइट। अगर भगवान किसी को कुछ कर ही सकते रहे तो बोलते ना भैया चल मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, अपने साथ 10-15 लोग को लेके जाओ, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट मेरी ताकत इतनी तो है ना कि मैं 10-15 का साथ में लेके जाऊँ अपने साथ। लेकिन ऐसा है ही नहीं, वस्तु का स्वरूप भी ऐसा नहीं है, भगवान किसी को कुछ दे नहीं सकता है निश्चय से, निश्चय से, ठीक है। तो वो ऐसा है, तो वो इसलिए वो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट भी वैसा अपने में नहीं होता है, जैनिज्म में नहीं होता है, तो इसलिए वो आशीर्वाद देती हुई भी ऐसी कोई प्रतिमा नहीं होती है। तो वो भी एक इट्स अ गुड पॉइंट। वो भी सेम है जो संभव भाई ने बताया, अकर्तावाद जो है दैट इज द सेम पॉइंट, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हम
हम जो है भगवान के दर्शन क्यों करते हैं, ये जो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा रिलेटेड ही है, तो इजी रहेगा इसका आंसर देना। सो हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं, और या तो अगर दूसरे शब्दों में कहे तो कि हम भगवान को जब दर्शन करते हैं तो बेसिकली हमारा उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है भगवान को दर्शन करने का। भगवान को वंदन करते हैं हम, राइट, जब जैन मंदिर जाते हैं तो वहां पे भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो ये है उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्शिपिंग द गॉड पर्टिकुलरली इन द टेम्पल। या तो दूसरे प्रश्न अगर ये इसको एक इस तरह से पूछ सकते हैं, या तो दूसरा प्रश्न दूसरा अगर दूसरी तरह से अगर उसको पूछना है, दूसरे शब्दों में ये प्रश्न पूछना है, तो ये है कि हम अगर जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें उसके क्या सोचना चाहिए, हमारे मन में कैसे भाव होने चाहिए। दैट्स द सेकंड वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। बोलूं मैं? किसी और को, आंटी आई कम टू यू, कम बैक टू विभा आंटी, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ किसी और को अगर इसका उत्तर देना है तो। अमी बेन, if I don't know if you are available, Ami Ben, if you want to try. भगवान जैसे अपने स्वरूप में स्थिर हुए हैं, अंतर्मुख हुए हैं, वैसा ही हमें भी होना है। अच्छा, उद्देश्य है। हाँ विभांटी, चलिए विभांटी आपको बताना तो। उनकी वितरागता देखकर उनके पास यही याचना करनी है कि आप जैसे वितरागी बने वैसे मैं भी वितरागी बनूं। हाँ सही बात है। तो जो आंसर दिए मम्मी जी ने और विभा आंटी ने, दोनों ने बेसिकली सही है। तो बेसिकली हम भगवान का दर्शन क्यों करते हैं, हम भगवान का दर्शन, देखिए भगवान का दर्शन क्यों करते हैं, हम भगवान को हमको कुछ दे नहीं सकते हैं, राइट, निश्चय से भगवान हमको कुछ दे नहीं सकते हैं, तो फिर हम भगवान को जाके क्या मांगे, क्या दर्शन करें, राइट। तो क्या, लाइक व्हाट टू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, अगर भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते तो फिर दर्शन क्यों करें भगवान के। तो बेसिकली इसका यह है कि भगवान के दर्शन का, जो जिन बिम के दर्शन का प्रयोजन यह है कि हमें भगवान के गुणों का राग है, राइट, हमें भगवान के गुणों का राग है। ओ नो नो प्रॉब्लम अभी मैं, या सो हमें भगवान के गुणों का राग है। तो भगवान के गुणों का राग है, इसलिए हम भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि हमें जो भगवान में जो गुण है, जो गुण उन्होंने अपनी स्वभाव में, तो वो गुण हम में भी है, लेकिन पर्याय में हमारे में नहीं है अभी, तो वो हमारी पर्याय में भी हमें प्रकट हो, इसलिए हम भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि हमें भगवान के गुणों का राग है। तो हम जब भगवान के दर्शन करें तो हमें उनके गुणों का स्मरण होना चाहिए, उनकी वितरागता का स्मरण होना चाहिए, उनके ज्ञाता दृष्टा भाव का स्मरण होना चाहिए, उनके अकर्तावाद का स्मरण होना चाहिए। ये जो आत्मा के जो सब जो गुण है वो भगवान ने अपनी पर्याय में भी प्रकट किए हैं, तो और वे गुण हम हमारी पर्याय में प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान के गुणों का राग है, और उन गुणों का स्मरण करते हुए हम भगवान के वंदन करते हैं, ताकि, क्योंकि हमारी भावना यह है कि हम वे गुण हमारे में भी विकसित करें, राइट, पर्याय में प्रकट करें, ये हमारा प्रयोजन है। तो यहाँ पे और कोई प्रयोजन से भगवान का वंदन नहीं करना है, ये नहीं बोलना है कि भगवान अभी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चे को एग्जाम में पास करा देना, या मेरी वहाँ पे एडमिशन करा देना, बच्चे की एडमिशन करवा देना, या यहाँ पे जॉब में प्रमोशन करवा देना, या भगवान मुझे अगर मेरी इच्छा है कि एक मुझे टेस्ला कार मिल जाए, जिस दिन टेस्ला कार मिल जाएगी यहाँ पे आके नारियल चलाऊंगा। तो ये सब जो है वो अपने जैन धर्म में ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी कोई अगर मान्यता के साथ जाते हैं तो ये तो निदान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा, इसका भी निदान का टॉपिक मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ, बट बेसिकली ये सब चीजें योग्य नहीं है, और इससे अल्टीमेटली हमें लाभ नहीं होता है, इससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है, दुख की प्राप्ति होती है, सिंपल टर्म्स में। सो वो जो हमारा प्रयोजन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली भगवान के गुणों का राग है, वो इस, और वे गुण हम में भी हम प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान का वंदन करते हैं, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, राइट। सो दैट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, अपने पास अभी क्वेश्चन काफी है, तो टाइम तो आई डोंट नो पर सब जा पाए, विल बी एबल टू कवर ऑल ऑफ देम और नॉट, बट लेट अस ट्राई टू कवर एज मेनी एज वी कैन।
ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि चलो अभी एक थोड़ा करणा योग का ये क्वेश्चन है कि एक बार यदि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करे, एक बार जब सबसे पहली बार जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उत्कृष्ट कितने काल में वो जीव मोक्ष में जा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन in which the Jeev can go to moksha after attaining Samyak Darshan. वापस मैं हिंदी में वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहली बार जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसके बाद मैक्सिमम कितने काल में जीव मोक्ष जा सकता है? चलिए मैं जिग्नेश को पिक कर रहा हूं। जिग्नेश, आई डोंट नो इफ यू वांट टू ट्राई द आंसर। राइट, मैं बता। क्वेश्चन सुना जिग्नेश? हाँ हाँ, सुना सुना। आई थिंक नीरव भाई हाँ। वांट्स टू आंसर, उनको अगर आंसर देना है तो वो दे सकते हैं। अच्छा चलो, ओके, जिग्नेश भाई इज पासिंग हिज चांस टू नीरव भाई, सो लेट्स गो टू नीरव भाई। अर्थ पुद्गल पुद्गल परावर्तन। हाँ, हाँ, तो मैं जिग्नेश भी भाई, वही डू यू बोलने एग्री और वाला था। डू यू एग्री और यू हैव अ यस यस, डिफरेंट आई आंसर? एग्री। नो ओके, नो, आई एग्री। अच्छा, तो चलो जिग्नेश भाई और नीरव भाई बोल रहे हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में जीव मोक्ष जा सकता मैं है। मैं हाँ बताऊं? बोलिए। हाँ बोलिए आंटी। 3, 5, 15 और अर्धपुद्गल परावर्तन। वापस बोलिए आंटी, 5-15 क्या बोल रहे हो? 3 भाव, 5 भाव, 15 भाव या अर्धपुद्गल परावर्तन में वो जीव मोक्ष जा सकता है। हाँ, वो आप जो बता रहे हो ना आंटी, 3 और 5, वो जो संख्या आप जो बता रहे हैं ना आंटी, वो आप जो है ना वो शायिक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो। अगर जीव को शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो फिर उसके वो श्वेतम और दिगंबर मान्यता में थोड़ा अंतर है, बट बेसिकली बाय एंड लार्ज इट्स द सेम। उसमें ऐसा है कि आई थिंक मैक्सिमम 3 या 4 भाव में मोक्ष हो जाएगा। उसमें ये डिपेंड करते है कि आप कौन सी गति में हो, और आपके, सॉरी नॉट कौन सी गति में, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसके बाद अगर अपना आयुष्य का बंध नहीं हुआ है तो उसी भाव में मोक्ष हो जाएगा, उसी भाव में। उसमें फिर कोई और एक भाव भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, जैसे श्रेणिक राजा का था, तो उनको शायिक सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन उससे पहले उनकी नरक की आयु बंद हो चुकी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्हें यहाँ पे एक भाव करके फिर मोक्ष जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणिक राजा का भाव, फिर पहली नरक का भाव, और पहली नरक के बाद तीर्थंकर का भाव, और उसके बाद मोक्ष, यानी वो तीर्थंकर के भाव में फिर वो मोक्ष में जाएंगे। ऐसा है। तो इसके थोड़े अलग अलग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिर शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ लेकिन उससे पहले अगर तिर्यंश की आयु बन गई तो क्या होगा। तो ये सब जो है वो उसके सब है। तो उसमें क्या है, शायिक सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया तो मैक्सिमम 3 या 4 भाव ऐसा वो एक आता है। उसके सब अलग अलग कॉम्बिनेशन। आपने सिर्फ समकित प्राप्त होने के बाद में बताया ना, हाँ सिर्फ आपने बताया रहता। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, मैं आई एम कमिंग टू दैट आंटी। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि शायिक सम्यक दर्शन, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन जनरल सबसे पहली बार अगर जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उस पॉइंट से लेके कितने काल, मैक्सिमम कितने काल में जीव नियम से मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, ये क्वेश्चन अपना था। तो उसमें ये शायिक सम्यक दर्शन का वो सब पॉइंट्स नहीं आएंगे। जैसे आपने आंटी आपने बताया 3 या 5, इसलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था, ठीक है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन था वो ये था कि इन जनरल कोई भी जो सबसे पहली बार जीव ने सब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मैक्सिमम कितने काल में जीव मोक्ष में जा सकता है। तो उसका आंसर आता है कर्णान योग में कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में जीव मोक्ष में जा सकता है। ठीक है, अब ये पुद्गल परावर्तन क्या होता है, ठीक है, अभी इसमें मैं थोड़ा बताता, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है। ये पुद्गल परावर्तन है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, वो भी कर्णान योग का टॉपिक है, और वो एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है। पुद्गल परावर्तन की जो व्याख्या है वो 5 आई थिंक 5 प्रकार से हो सकती है। हाँ, 5 7 तरह से हो पुद्गल सकती है परावर्तन होते हैं। आंटी। 5 होते हैं, 5: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। वापस मैं रिपीट करता हूं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इस 5 तरह से पुद्गल परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं।
तो इसलिए उसको पंच परावर्तन भी कहते हैं, राइट। उद्गल परावर्तन भी कहते हैं, पंच परावर्तन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 5 तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। अगर आप द्रव्य से सॉरी क्षेत्र से, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप क्षेत्र से अगर उद्गल परावर्तन की व्याख्या करोगे तो इट इज टोटली डिफरेंट। काल से उद्गल परावर्तन की व्याख्या करोगे तो इट इज टोटली डिफरेंट। इट इज लाइक नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द क्षेत्र इन एनी वे, उसकी पूरी परिभाषा अदर बदल जाएगी। लेकिन एंड ऑफ द डे समझने के लिए है कि स्थूल रूप से समझने के लिए कि उद्गल परावर्तन जो होता है वो बहुत ही लंबा काल होता है। लंबा काल यानी कितना, कि जैसे एक काल चक्र है, काल चक्र जिसको हम कल्प काल भी कहते हैं, राइट। कल्प काल भक्तामर सूत्र में आता है, कल्प काल। तो एक कल्प काल में या तो एक काल चक्र में अवसर्पिणी काल होता है और उत्सर्पिणी काल होता है, राइट। हमारा जो भरत क्षेत्र है उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। और अवसर्पिणी काल जो है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उसमें वापस उसके फिर 6 भेद होता है, जो 6 टाइप के उसमें काल आता है, जो सुषमा 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 दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, फिर उसके वापस 6 भेद हो जाता है। तो अभी जो अपना पंचम काल चल रहा है यानी दुष्मा जो काल है वो चल रहा है अभी। दुष्मा काल जो पंचम काल है वो चल रहा है। तो एक अवसर्पिणी काल जो है पूरा, जिसमें ये पूरे 6 काल आ जाते हैं, वो होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। 10 कोड़ा कोड़ी, 10 सागर नहीं कहा यहाँ पे, 10 कोड़ा कोड़ी, यानी 10 इंटू कोड़ा कोड़ी इज करोड़ इंटू करोड़। सो 10 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। और सागर, यहाँ पे साल नहीं का है, 10 कोड़ा कोड़ी साल नहीं का है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और यहाँ पे कौन सा सागर लेना है, वो जो सबसे बड़ा वाला है, वो इसका भी एक क्वेश्चन है, इसमें मैं ज्यादा इसमें डिटेल में जा रहा हूँ, बट जो सबसे बड़ा वाला सागर है वो लेना है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पिणी काल होता है। वैसे ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी काल होता है। और इस तरह से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, या तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होता है। और इस तरह अभी क्वेश्चन ये है कि एक उद्गल परावर्तन में कितने काल चक्र हो सकता है, या तो कितने कल्प काल हो सकता है। तो उसका आंसर है कि एक उद्गल परावर्तन में अनंत काल चक्र हो सकता है, राइट। एक उद्गल परावर्तन में अनंत काल चक्र हो सकता है, अनंत, ऐसा है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र, वैसे अनंत काल चक्र एक उद्गल परावर्तन में हो सकता है। तो ये सोचिए कि अर्ध उद्गल परावर्तन कितना लंबा काल हो सकता है, कितना लंबा काल, ऐसा है। तो कहने का पॉइंट यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी जीव संसार में इतना परिभ्रमण कर सकता है, बट ऐसा नियम नहीं है कि इतना टाइम परिभ्रमण करेगा ही। सम्यक दर्शन के बाद कुछ चंद भाव में भी जीव मोक्ष में जा सकता है, जिसकी हमने थोड़ी चर्चा यहाँ पे की। सिर्फ शायिक सम्यक दर्शन नहीं, इवन शायिक सम्यक दर्शन ना भी प्राप्त करे, सबसे पहली बार जो सम्यक दर्शन प्राप्त करे नॉर्मल वाला, जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है या तो औपशमिक सम्यक दर्शन है, उसके बाद भी जस्ट थोड़े भाव में भी जीव मोक्ष में जा सकता है, या तो थोड़े संख्यात भाव में भी जीव मोक्ष में जा सकता है। बट ये उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से कहा कि अर्ध उद्गल परावर्तन काल में तो मैक्सिमम जीव मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, ऐसा है। ठीक है, चलिए अभी चलो अभी थोड़ा कोई इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। देव और नारकी का मिनिमम आयुष्य यानी जगन्य आयुष्य कितना होता है? प्रश्न यह है कि देव और नारकी का जगन्य आयुष्य कितना होता है? बताओ। अभी मैं अनुप्रिया को बोलना चाहता हूं, इफ अनुप्रिया वांट्स टू आंसर। अनुप्रिया, इफ यू डोंट नो द आंसर दैट्स फाइन, I'm just trying to see if you want to speak up. I don't think I got the question, Kalpe bhai. One more time, please. देव और नारकी की उम्र क्या होती है सर? हाँ, उम्र क्या होती है? मिनिमम उम्र, मिनिमम आयुष्य कितना होता है देव और नारकी का? देव और नारकी के रूप में मिनिमम आयुष्य कितना होता है? ओके, थैंक्स। आई थिंक अनुप्रिया मे नॉट बी अराउंड, सो और किसी को, आई थिंक विभा आंटी बहुत प्रोएक्टिव है, तो मैं और देखना चाहता हूँ किसी और का आंसर देना हो तो।
10,000 वर्ष। अच्छा चलो, मम्मी ने हैंड रेस किए बगैर ही आंसर दे दिया, बट ठीक है। तो आंसर इज करेक्ट। विभा आंटी, आपका कोई आंसर अलग था या यही था? नहीं, यही था। और उत्कृष्ट 33 सागरोपम, हाँ कोडाकोड़ी सही है, सागरोपम। हाँ ठीक है। ओके, नो नो प्रॉब्लम अनुप्रिया, या सो देव और नारकी का अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर विभा आंटी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो अभी मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो देव और नारकी का मिनिमम आयुष्य 10,000 साल का होता है, मिनिमम आयुष्य। तो यदि अगर कोई जीव यहाँ से नरक में गया तो उसको मिनिमम 10,000 साल नरक में रहना ही पड़ेगा। दैट इज, देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर चॉइस। यहाँ पे मनुष्य गति में तो हम लोग सुसाइड भी कर सकता है, राइट? अभी अगर हमको बहुत दुख हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चलो यार मैं सुसाइड कर लूँ तो मेरा भी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मैं ये भाव से निकल जाऊंगा, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि उसके दुख का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ये तो जस्ट एक मतलब से एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो कोई ऐसा सोचता है, कोई सुसाइड कर लेता है, लेकिन नारक के जीव को ऐसा ऑप्शन नहीं है। देव के जीव को भी ऑप्शन नहीं है। देव का जीव भी बोले कि मुझे भी 10,000 साल तक नहीं रहना है देव के पर्याय में, मुझे जल्दी इसमें बाहर निकलना है, तो वो भी ऑप्शन नहीं। तो एनीवे द पॉइंट इज कि मिनिमम आयुष्य देव और नारक के जीवों का 10,000 साल होता है मिनिमम। यानी एक बार अगर जीव नरक में गया तो 10,000 साल मिनिमम उसको वहां पे निकालने ही पड़ेंगे। दैट्स इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो अभी मैंने पूछा नहीं है लेकिन विभा आंटी ने आंसर दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मैक्सिमम आयुष्य, हाँ, देव और नरक में मैक्सिमम आयुष्य कितना होता है? मैक्सिमम अगर देव की पर्याय में गया तो उसका आंसर है कि 33 सागर का होता है। 33 सागर, सागर कहो या सागरोपम कहो, इट्स सेम थिंग। तो 33 सागरोपम या 33 सागर का आयुष्य होता है देव और नारकी का, ठीक है? तो जैसे अगर कोई जीव 7वीं नरक में गया तो वहां पे 33 सागर का आयुष्य होता है, और 33 सागर तो बहुत लंबा काल है, इनफाइनाइट 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 ईयर्स होता है उसमें। तो 33 सागर तक 7वीं नरक में समय बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जीव 7वीं नरक से बाहर निकल सकता है, राइट? वैसे ही अ, जो देव है, सबसे ऊपर वाला देवलोक कौन सा है? इसको याद हो तो, सबसे बताओ, वैमानिक में सबसे ऊपर। हाँ बोलिए आंटी। बताओ। अनुत्तर हाँ, विमान। अनुत्तर विमान, हाँ। सो अनुत्तर विमान, उसमें 5 अनुत्तर है, और उसमें जो बीच वाला जो अनुत्तर है 5 है ना, वो जो 4 कोने होता है, तो 4 कोनों में एक एक विमान है, अनुत्तर विमान, और बीच में एक है। तो जो बीच में है वो है सर्वात सिद्धि, राइट? तो सर्वात सिद्धि जो विमान है, उसमें जो देव का जो आयुष्य है वो 33 सागर का है, राइट? तो ऐसा है। तो देव की पर्याय में भी इतने लंबे आयुष्य होते हैं, और नरक की पर्याय में भी इतने लंबे आयुष्य होते हैं, ठीक है? चलिए तो फर्क इतना है अभी, कि नरक में वेदना सहन करनी पड़ती है और अनुत्तर विमान में आराम से हाँ जेल है आंटी वो भी, ऐसा, पर आराम से जा सकते हैं। हाँ आंटी ये एक स्थूल स्थूल कथन है आंटी, आप जो बोल रहे हैं ना वो ऐसा नहीं है कि गलत है, पर वो एक स्थूल कथन है। देखिए, अभी अनुत्तर विमान वासी के देव भी, अगर आप पूछोगे कि आप खुश हो, तो वो ये उत्तर देंगे कि नहीं भैया नहीं, हम खुश नहीं है। वो बोलेंगे कि नहीं, तो वो भी आपको क्या कुछ नहीं। चाहिए? तो वो बोलेंगे कि भैया हमको तो अभी जल्दी से जल्दी मनुष्य भव में जाना है और वहां से हमको मोक्ष में जाना है। वो ऐसा बोलेंगे, हम्म। अनुत्तर विमानवासी के देव भी। अगर वो खुश होते तो बोलते कि नहीं हम खुश है, हम यहाँ पे खुश है, मजा कर रहे हैं, तो वी आर हैप्पी, हमको नहीं। कोई टेंशन नहीं है, या तो हमको कोई जल्दी नहीं है मोक्ष जाने की, हम यहाँ पे खुश है। लेकिन अनुत्तर विमानवासी के देव हम्म। को पूछोगे वो भी आंसर देंगे, ऐसा है। तो हम्म। वस्तु का स्वरूप ऐसा है आंटी कि ये है कि अल्टीमेटली देव का जो भव है, हम लोग अनुत्तर विमान में तो नहीं गए, वो तो गारंटेड है, लेकिन जो अन्य देव जो वैमानिक देव है उसमें हम लोग भी जाके आए हैं। तो वहां पे हम लोग वो सब भी, जो देव के जो सो कॉल्ड सुख है वो भी हम भुगत के ही आए हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अभी बैठे हैं, राइट? तो ऐसा है। तो संसार का स्वरूप ये है कि अल्टीमेट जो सुख चाहिए, तो ये जो जन्म और मरण का जो चक्कर है उससे बाहर निकलना है, और मोक्ष की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप में लीन होना, वही अल्टीमेट सुख है। और बाकी देव की पर्याय में भी हम लोग भी बहुत बार जाके आए, नरक में भी हम लोग बहुत बार जाके आए, राइट? तो उससे अभी हम लोग ये सब सब जगह घूम के आ चुके हैं हम लोग, और ऐसा है आंटी, ठीक है?
और अगर ये आंटी ने बताया तो ये बता रहा था कि देखिए सातवीं नरक में भी अच्छे अच्छे जीव जा चुके हैं और जाते हैं, राइट। अच्छे अच्छे जीव यानी तीर्थंकर का जीव भी सातवीं नरक में जा चुका है, राइट। महावीर स्वामी भगवान का जीव ये सातवीं नरक में जा चुका है। कौन से भव के बाद सातवीं नरक में गया था महावीर स्वामी भगवान का जीव? अपने कौन सी भव के बाद, पिछले भव में कौन से भव के बाद ये नरक में गया था, सातवीं नरक में गया? किसी को आंसर पता हो तो बोल सकता है। आई मीन हाथ हाथ ऊंचा करना, आंसर मत बताना, या तो जस्ट बताना कि आपको आंसर कहना है, फिर आई ट्राई टू पिक इफ देयर आर मोर पीपल। ये आज का अपना ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं था, बट इट्स अ रिलेटेड पॉइंट, तो मैंने ले लिया है। क्वेश्चन ये है कि महावीर स्वामी भगवान का जीव उनके पिछले भव में कौन से भव के बाद, कौन सी पर्याय के बाद सातवीं नरक में गए थे? बताऊं मैं, मुझे पक्का पता नहीं है, फिर भी ट्राई कर सकती हूँ। हाँ ठीक है आंटी, चलो बता दीजिए आप। नहीं, इनका हाथ ऊपर हुआ है ना। हाँ आंटी, वो जिग्नेश जिग्नेश भाई एक्सपर्ट है, इसलिए उनको तो चांस मिलेगा, वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको सब आंसर पता है। तो आप पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आप जिग्नेश भाई को भी हम ट्राई चांस दे देंगे। मुझे पक्का पता नहीं है, फिर भी तीसरे भाव के बाद में। तीसरे भव के बाद में? अच्छा तीसरा, हाँ अगर वो भव का नाम बताओगे आंटी तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि मरीचि के भाव के बाद में। नहीं, मारीची के भव के बाद तो वे देवगति में गए थे, क्योंकि उन्होंने हाँ, जो देवगति में। संयम धारण किया था, भले वो अपना वो पूरा मिथ्या संयम था और वो सब था, फिर भी उन्होंने जो संयम धारण किया था और उसकी वजह से जो उनका जो वि- पुण्य उपार्जन हुआ था, तो उसके बाद वो देवलोक विश्वभूति में गए। विश्वभूति के जन्म भाव के बाद में। नहीं, विश्वभूति के भव के बाद में भी नहीं। तो फिर अब पता नहीं मुझे। हाँ, विश्व 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 नंदी आई थिंक था उनका नाम। विश्व नंदी था। हाँ विश्वभूति उनके पिता का नाम था, उसके उनका जो पुत्र था वो विश्व नंदी था, हाँ जो महावीर सिंह भगवान का जीव था। तो विश्वनंदी के भव के बाद तो उन्होंने उसमें तो उन्होंने मुनि बने थे, उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। तो विश्वनंदी के, हाँ विश्वनंदी के भव के बाद तो मुनि दीक्षा, उसमें मुनि दीक्षा ली थी, तो उसके बाद तो वो वापस स्वर्ग में गए थे, वैमानिक देव में गए। चलो जिग्नेश, विल गेट गिव अ चांस टू जिग्नेश। हाँ जिग्नेश भाई। त्रिपुष्ट वासुदेव। हाँ, त्रिपुष्ट वासुदेव या त्रिपुष्ट नारायण। तो त्रिपुष्ट नारायण के भव के बाद वे सातवीं नरक में गए थे, राइट। तो ये आंसर है, ठीक है। तो कहने का पॉइंट ये है कि नरक में भी सब जीव जाके आए हुए हैं। सामान्यतः से ये कथन कह सकते हैं कि हर एक जीव, हम लोग भी नरक में कई बार जाके आए आए। हमें अभी याद नहीं है नरक के दुखों का, तो हम लोग अभी क्या यहाँ पे वो सब हमको ये स्मरण में नहीं आता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम इतने सारे दुख सहन करके आए। तो हमको यहाँ लगता है कि संसार में भी सुख है, तो हम लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, पिकनिक करने चले जाते हैं, ये सब है। लेकिन अगर हम कभी ये सोचे इसके बारे में कि भाई नरक के इतने जो सातवीं नरक के दुख, इतने 33 साल का जो वहां पे आयुष्य होता है, वो सब भी हम सहन करके आए हैं। तो अभी वापस जाना है कि नहीं जाना है नरक में? और अगर वापस नरक में नहीं जाना है या निगोद में वापस नहीं जाना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें हम, राइट। ये है। चलिए अभी अपना, मेरे लिस्ट में हमारा सिर्फ 9 क्वेश्चन तक पहुंचा है, और अभी अपना टाइम तो सिर्फ 15 मिनट ही बचा है। तो अभी काफी सारे क्वेश्चंस तो है, अभी विल नॉट बी एबल टू कवर आई थिंक मोस्ट ऑफ द आई मीन रिमेनिंग क्वेश्चंस, बट एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आज का जब समय हो जाएगा तो वी विल स्टॉप देयर। ठीक है, ठीक है। चलो अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। चलिए, समुद्रघात क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज समुद्रघात? समुद्रघात क्या होता है? बोलो। हाँ संभव भाई बोलिए। शरीर होते हुए भी आत्मा बाहर निकल जाता है, समथिंग लाइक दैट। इसमें एक समय ऐसा होता है जिस समय उनका नुकसान बढ़ता है या विशुद्धि बढ़ती है, मुझे ध्यान नहीं है, पर सशरीर होते हुए भी आत्मा बाहर निकल के संपूर्ण लोगों में फैल जाता है, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, पर उसको समुद्र कहते हैं, केवल समुद्र।
पता है, दूसरा समुद्र होते पता नहीं मुझे। हाँ, सही बात है। तो देखिए, संभव भाई ने आंसर दिया कि जब यार मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली जो समुद्र घाट है उसका आंसर। तो समुद्र घाट क्या होता है कि सामान्य से जो अपने आत्मा प्रदेश है, क्योंकि मैं कौन हूँ, हम कौन है, हम जीव है, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, राइट। परंतु अभी कैसा है कि हम संसारी जीव है, तो हमारे पास एक शरीर है, एक एक्चुअली तो ज्यादा शरीर है, अभी वो शरीर का टॉपिक नहीं ले रहे, बट ये जो हमारा जो अभी शरीर दिख रहा है उसको हम औदारिक शरीर कहते हैं। तो औदारिक शरीर जो है वो औदारिक शरीर के में हमारे आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं, राइट। हमारे आत्मा प्रदेश यहाँ पे औदारिक शरीर जो हमारा जो है उसमें फैले हुए हैं, राइट। तो मेरे सिर में भी आत्मा प्रदेश है, मेरे हाथ में भी आत्मा प्रदेश है, तो पूरे शरीर में हमारे आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं। वैसे ही चींटी का जब शरीर होता है वो छोटा होता है, तो चींटी का शरीर है वो चींटी के जो आत्मा प्रदेश है वो चींटी के जो शरीर है उतना जो छोटा शरीर है उसमें फैले हुए हैं। अगर आप हाथी का शरीर लोगे, तो हाथी का जीव लोगे, तो हाथी का जो है वो हाथी का जो पूरा इतना बड़ा विशाल शरीर है उसके अंदर आपके आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं। तो ये द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है कि जीव के जो वर्णन होता है उसमें एक आता है कि सदेह प्रमाणो, सदेह प्रमाणो यानी सदेह प्रमाण, यानी खुद के देह के प्रमाण, यानी खुद का जो फिजिकल बॉडी है उसके प्रमाण उसका आत्मा जो है वहां पे फैला होता है, ठीक है। तो सामान्य से अपना जो आत्मा है वो आत्मा पूरे शरीर में फैला होता है, लेकिन देयर कैन बी सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, देयर कैन बी सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां होती है जब आत्मा प्रदेश है वो शरीर के बाहर भी निकलते हैं टेम्परेरीली। यहाँ पे शरीर के बाहर निकलते यानी जो मृत्यु होती है तब की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु होती है तब तो शरीर को छोड़ के आत्मा प्रदेश फिर दूसरा जगह पे जाके वो दूसरा शरीर धारण करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो जीव जीवित रहता है तब उसके एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है कि वो आत्मा प्रदेश है वो शरीर के बाहर निकलते हैं, आत्मा प्रदेश टेम्परेरीली बाहर निकलते हैं और फिर वो वापस अपने आत्मा जो शरीर है उसके अंदर वापस समा जाता है। तो जब ये जो आत्मा प्रदेश है वो शरीर के बाहर निकलते हैं उसको समुद्घात कहते हैं, ठीक है, उसको समुद्घात कहते हैं। और समुद्घात के जो एक कॉमन समुद्घात का जो टाइप है उसको कहते हैं केवली समुद्घात। तो जो संभव भाई ने बताया केवली समुद्घात है, दैट इज वन कॉमन, ज्यादा प्रचलित है, तो ये कॉमन टाइप है जो ज्यादा लोगों को पता है। लेकिन जो टोटल है 7 टाइप के समुद्घात होता है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ समुद्घात। तो केवली समुद्घात इज वन सिनारियो और वन एग्जांपल जहां पे जीव के जो आत्मा प्रदेश है उसके शरीर के बाहर निकलते हैं। लेकिन और बाकी देयर आर डिफरेंट अदर सिनारियोज ऑल्सो जहां पे ऐसा हो सकता है कि जो जीव के आत्मा प्रदेश है उसके शरीर के बाहर निकले, राइट। जैसे उसमें एक एग्जांपल है, जैसे अभी इसको अपना टॉपिक नहीं है आज का तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक एग्जांपल है कि अगर कोई जीव अत्यंत क्रोधित हो जाए, अगर उसको इतना क्रोध हो जाए तो क्रोध की वजह से भी वो जीव के जो आत्मा प्रदेश है वो शरीर के बाहर निकलता है थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, फिर वापस अपने शरीर में समा जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ समुद्घात। फिर और एक दूसरा एग्जाम्पल है कि रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनको ऐसा कोई प्रश्न होता है और वो प्रश्न का निवारण करना होता है, तो वो उनका एक ऐसा आई थिंक उसको हरक शरीर कहते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं भूल गया एग्जैक्टली कौन सा शरीर है, बट आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग मैसेज, सो आई आहारक आहारक है, राइट है, आहारक राइट है। हाँ, अच्छा, तो वो या आई एम अज्यूमिंग दैट इज राइट। तो आहारक जो अलग वो एक शरीर बनाते हैं, वो शरीर से फिर वो तीर्थंकर के पास उसका वो भेजते हैं, वहां से वो तीर्थंकर से फिर वो जो प्रश्न या केवली से जो प्रश्न है वो पूछते हैं और फिर वो वापस उनका जो वो टेम्पररी जो शरीर है वैक्रिय वो शरीर वापस, बनाकर, हाँ वैक्रिय शरीर बनाकर जाता है। नहीं आंटी, वो एक वैक्रिय मुद्दे शरीर नहीं उसको कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टाइप, उसका अलग टाइप है। 5 टाइप के जो शरीर होता है, आहारक, अपने वैक्रिय, हाथ के मुद्दे जितना शरीर बनाकर जाता है। हाँ, आहारक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण और औदारिक, और एक होता है औदारिक, औदारिक, हाँ, औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण और आहारक, ये 5 प्रकार का शरीर होता है। तो इसमें ये जो आप वो बोल रहे हैं ना मुनि क्या जो बोल रहे हैं वो वैक्रिय नहीं होता है, वो एक आई थिंक आहारक होता है, वो आहारक शरीर होता है, हाँ। तो एनीवे ये पूरी
शरीर की भी पूरी जो चर्चा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसको भी ये टॉपिक लेंगे कभी हम फ्यूचर में, पूरा मेरे माइंड में है, बट इसको ये टॉपिक थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पूरा पुद्गल का अगर चैप्टर हम बहुत डिटेल में जाए तो उसमें ये सब चीज आएगी। तो ये है, लेकिन अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि वो पुद्गल का टॉपिक भी इतना डिटेल में हम ले। अपना अभी एजेंडा में द्रव्य संग्रह है, तो विल ट्राई टू स्टार्ट विद दैट एज क्विकली एज वी कैन। बट ये भी एक टॉपिक है, अगर किसी दिन लेना है, किसी को इंटरेस्ट है, तो वी कैन ट्राई टू टेक दैट अप। और फिर समुद्घात का जो टॉपिक है, 7 प्रकार के जो समुद्घात है, वो भी वी कैन कवर दैट ऑल्सो समटाइम। वो मेरा प्लान है, एजेंडा में है, बट वो भी लाइक विल टेक इट आफ्टर, शायद 6 महीने बाद उसका शायद नंबर आएगा, क्योंकि उसके बाद उससे पहले बहुत कुछ हमको और कवर करना है। बट समुद्घात का टॉपिक भी अपने लिस्ट में है, मेरे लिस्ट में है, सो वी ट्राई टू कवर दैट समटाइम। वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो 4 अनुयोग है उसमें से कौन सा अनुयोग है जिसमें निश्चय नहीं की प्रधानता है। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, 4 अनुयोग है जैनिज्म में, 4 अनुयोग का टॉपिक हमने लिया था पहले। तो 4 अनुयोग है, उसमें कौन से अनुयोग में निश्चय नहीं की प्रधानता है। अभी अपने पास टाइम कम है, तो जिसको भी, आई एम जस्ट गिविंग एन ओपन ऑप्शन, जिसको भी आंसर देना है दे सकते हैं। ट्राई करूं, मुझे पक्का याद नहीं है। हाँ या तो फिर चरण करणानुयोग या तो द्रव्यानुयोग। हाँ, किसी और को आंसर देना है। 4 अनुयोग में कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग से, द्रव्यानुयोग। हाँ हाँ, सो आंटी ने भी द्रव्यानुयोग कहा, सो या लाइक द्रव्यानुयोग इज द राइट आंसर। देखिए, चरणानुयोग है वो तो आचरण पे प्रधानता, जो बाह्य आचरण है, शारीरिक आचरण है, उसकी प्रधानता देता है कि जैसे श्रावक की का कैसा आचरण होना चाहिए, मुनि का कैसा आचरण होना चाहिए, ये सब है। तो वो जो है वो पूरा व्यवहार नहीं पे आधारित है। वैसे ही जो प्रथमानुयोग है वो भी पूरा व्यवहार नहीं पे आधारित है, या व्यवहार नहीं की उसमें मुख्यता है। तो जो द्रव्यानुयोग है वो उसमें जो है वो निश्चय नहीं का उसमें प्रधानता है, व्यवहार नहीं की प्रधानता उसमें कम है। व्यवहार नहीं का ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं का उल्लेख नहीं आएगा, व्यवहार नहीं के कथन भी आ सकते हैं, उसका उल्लेख भी आ सकता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली यानी प्रधानता जो है उसमें निश्चय नहीं की। तो द्रव्यानुयोग इज द राइट आंसर। द्रव्यानुयोग है वो निश्चय नहीं पे ज्यादा उसकी प्रधानता है, निश्चय नहीं की प्रधानता है उसमें। ठीक है, ये अपना नई का टॉपिक है, वो भी हमें लेना पड़ेगा, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का, और उसमें काफी डिटेल में हम लोग कवर करने की ट्राई करेंगे। लेकिन वो भी हम विल ट्राई टू कवर इट लेटर, अभी अपना इमीडिएटली तो नहीं लेंगे, बट विल आई हैव इट ऑन माय लिस्ट, सो विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो समटाइम। ठीक है, चलो अभी एक वापस सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? काल द्रव्य की संख्या कितनी है? बता सकते हो? आंटी एक बार मैं देखता हूँ किसी और को अगर देना आंसर हो तो, वरना मैं आंटी मैं आपको फिर बताऊंगा, चांस दूंगा मैं। किसी और को आंसर देना है? ठीक है आंटी, बताइए आप, विभा आंटी। काल द्रव्य एक ही है, काल द्रव्य। नहीं आंटी, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, हाँ, तो संभव भाई आपको ट्राई करना है? पप्पा तुम्हारे बोलबो जो नहीं, संख्या काल देव संख्यात है, बाकी सब नहीं पता।
संभव भाई आपका आंसर है संख्यात। हाँ, संख्या। अच्छा यस। अच्छा, और किसी को? नहीं, काल द्रव्य असंख्यात है और बाकी जितने भी द्रव्य है वो अनंत है शायद। आई डोंट नो, कंफ्यूज, लीव इट। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बाकी द्रव्य अभी तो हम लोग सिर्फ काल द्रव्य की बात कर रहे हैं। बाकी द्रव्य के भी हम संख्या देख सकते हैं, इट्स अ गुड पॉइंट, विल कवर दैट आल्सो, बट अभी तो प्रश्न अपना काल द्रव्य से रिलेटेड है। तो उसका आंसर है कि काल द्रव्य है वो असंख्यात है। असंख्यात, अनंत भी नहीं है, संख्यात भी नहीं है, असंख्यात है। और कितना असंख्यात है? काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य है वो कितना असंख्यात है? तो उसका आंसर है लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक प्रमाण असंख्यात? देखिए, लोक प्रमाण असंख्यात उसका मतलब होता है कि हर ये जो लोक है अपना, जो पूरा विश्व है, एक लोकाकाश है और एक अलोकाकाश है। तो जो लोकाकाश है और लोकाकाश में हर एक जो आकाश प्रदेश है, उस आकाश प्रदेश की जो संख्या है वो असंख्यात है। और उस असंख्यात को हम कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। राइट, लोक प्रमाण असंख्यात। सो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। देखिए, पूरा जो विश्व है उसको हम दो एरिया में उसका विभाजन कर सकते हैं। राइट, एक है लोकाकाश और एक है अलोकाकाश। तो लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश है, वे वे आकाश प्रदेश जो है वो असंख्यात है। और जो लोकाकाश में जो आकाश प्रदेश की जो संख्या है वो असंख्यात तो है, लेकिन उसको हम कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, यानी असंख्यात लेकिन कितने असंख्यात? तो लोक के अंदर जितने आकाश प्रदेश है उतने असंख्यात। तो यहाँ पे अपना प्रश्न था कि काल द्रव्य की संख्या क्या है, कितनी है? तो उसका उत्तर यह है कि काल द्रव्य भी लोक प्रमाण असंख्यात है। क्यों? क्योंकि जितने आकाश प्रदेश है, हर एक आकाश प्रदेश पे एक काल द्रव्य है। वापस, जितने आकाश प्रदेश, लोकाकाश, जितने लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश हैं, उस हर एक आकाश प्रदेश पे एक काल द्रव्य है। इसलिए काल द्रव्य की संख्या भी असंख्यात है। और कितनी असंख्यात? तो लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है संभव भाई, ये क्वेश्चन नीलेश भाई ने लिया था अपने क्विज में, अगर आपको याद हो तो। नीलेश भाई ने ये क्वेश्चन लिया था। अच्छा, हाँ, ओके। आप थे क्या क्विज में उस दिन, आए थे? हाँ हाँ, मैं था उस दिन। अच्छा अच्छा, आप थे ना। हाँ, मैं आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि यू डिड नॉट मिस इट। ठीक है, तो हाँ ये है। फिर अपना, ठीक है, चलिए, अभी हमने दूसरे जो द्रव्य है उसकी संख्या, अपना एक प्रश्न नहीं था, बट अभी अपने संभव भाई ने कुछ छेड़ा है तो ये भी देख लेते हैं। तो पहले तो 6 द्रव्य है। राइट, 6 द्रव्य। अभी अपना टाइम हो गया तो मैं थोड़ा इसको जल्दी से निपटा लेता हूँ। जल्दी से उसको पूरा कर देते हैं विषय को। तो जीव, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो अभी हर एक की संख्या कितनी है? तो जीव है अनंत, पुद्गल है अनंत अनंत। वैसे तो जीव भी अनंत अनंत है, लेकिन पुद्गल है वो भी अनंत अनंत है। लेकिन जीव की अपेक्षा पुद्गल है वो जीव से भी अनंत गुने पुद्गल है, ऐसा है। तो जीव अनंत, अनंत अनंत, पुद्गल भी अनंत अनंत। आकाश, आकाश द्रव्य कितना है? कितनी संख्या है आकाश द्रव्य की? किसी को भी गेस कर रहे हैं, कर सकते हैं, आकाश द्रव्य की कितनी संख्या है? हाँ, अनुप्रिया, वेरी गुड अनुप्रिया। अनुप्रिया ने आंसर दिया है, आकाश द्रव्य की संख्या 1 है। आकाश द्रव्य 1 है। आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत है, क्योंकि लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को गिना अगर एक आकाश द्रव्य है। और वो आकाश द्रव्य में जो आकाश प्रदेश है वो अनंत है, तो इसलिए उसको आकाश अस्थिकाय भी कहते हैं, क्योंकि अनंत प्रदेशी है, बहुप्रदेशी है इसलिए। लेकिन आकाश द्रव्य की जो संख्या है वो 1 है। ठीक है, तो आकाश द्रव्य 1 है। सो आकाश द्रव्य 1 है। फिर धर्म द्रव्य कितना है?
धर्मद्रव्य की संख्या कितनी है? चलिए ये भी हम, हाँ वेरी गुड, अगेन वन, द आंसर इज वन। धर्मद्रव्य की संख्या भी एक है। धर्मद्रव्य कहाँ पे है? पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, लेकिन द्रव्य एक है। द्रव्य जो है वो पूरा फैला हुआ है, लेकिन द्रव्य तो एक ही है, राइट? तो द्रव्य की संख्या एक ही है, लेकिन पूरा फैला हुआ है, लोकाकाश में फैला हुआ है। तो हर एक आकाश प्रदेश जो है वहां पे धर्मद्रव्य उपस्थित है, लेकिन वो जो द्रव्य है वो एक अखंड धर्मद्रव्य है। ठीक है, वैसे ही अधर्म की द्रव्य की संख्या भी एक है। पूरे लोकाकाश में अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, लेकिन उसकी संख्या एक ही है। तो अधर्म द्रव्य की संख्या भी एक ही है। और काल द्रव्य जो है वो लोक प्रमाण असंख्य है। वो हमने जैसे अभी उसकी चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये अपना ये पूरा टॉपिक एक्चुअली ये नहीं था, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन तो यही था कि काल द्रव्य की संख्या कितनी है, लेकिन संभव भाई ने उसको थोड़ा बाकी द्रव्य का भी छेड़ा, तो मैं सोचा चलो उसको भी हम कवर कर लें। ठीक है, चलिए तो अभी आज के लिए आई थिंक अपना ये वार्म अप सेशन था। तो ये आज का सेशन अभी अपना समय हो चुका है, तो मैं अभी ज्यादा इसको नहीं लूंगा। अभी हम यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज का सेशन। और भी थोड़े क्वेश्चंस थे अब मेरे लिस्ट में, बट अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो जितने कवर किए आई थिंक दैट इज गुड। आई थिंक अच्छा, वी हैड अ गुड डिस्कशन, और इसमें भी हमने काफी विस्तृत तरह से उसको ये क्वेश्चंस को थोड़े लिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल एक वर्ड का होता है, 2 वर्ड का होता है, या एक सेंटेंस का होता है। But we took some time to understand and discuss and all the stuff, so I think it was good. और ये recording obviously रहेगा, I'll upload the recording on our YouTube channel as always. और हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन से जो हमारा अभी जो मेन मुख्य विषय है वो 5 ज्ञान जो है, 5 टाइप ऑफ नॉलेज, ये 5 ज्ञान का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और 5 ज्ञान का टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद उसको मुझे लगता है 3 या 4 सेशन शायद लग जाएंगे, अगर हम आराम से ले तो। कोई जल्दबाजी ना करे तो शायद 4 कितने सेशन, 4 या 5 सेशन भी लग सकते हैं मुझे लगता है। तो ये 5 ज्ञान का जो टॉपिक है वो लेंगे। और ये 5 ज्ञान का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका द्रव्य संग्रह में भी आएगा ही 5 ज्ञान का टॉपिक, लेकिन द्रव्य संग्रह में क्या है वो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, वो बहुत स्थूल रूप से इसको कवर करेगा। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको अलग से लेना चाहता हूं, तो जिससे हम क्या है वो 5 ज्ञान को पूरा जो स्वरूप है उसको पूरा डिटेल में समझे। और 5 ज्ञान को समझने का फायदा ये है, लाभ ये है कि उससे क्या है हमारा काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमारी धर्म पे जो श्रद्धा है वो भी बढ़ती है, और ये बहुत भी हमें काफी लाभ होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ज्ञान जो है वो जीव का स्वभाव है, तो ये इससे हम खुद को ही जान पाते हैं बेसिकली अच्छी तरह से। तो ये 5 ज्ञान का जो टॉपिक है वो हम लेंगे। उसके बाद मे बी 1 या 2 सेशन हम द्रव्य के बारे में लेंगे, क्योंकि हमने जो 6 द्रव्य है उसका भी पूरा डिटेल में आएगा एक्सप्लेनेशन अपना द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। परंतु मैं उसको एक बेसिक लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे 1 या 2 सेशन में उसको खत्म करूंगा। आई ट्राई टू डू इट इन जस्ट 1 सेशन। और बाकी जो है वो 6 जो हमने द्रव्य गुण पर्याय, उसको जब वो टॉपिक हमने जब लिया था, तो द्रव्य गुण पर्याय को जानने से हमें क्या लाभ हुआ वो उसको भी हमने कवर नहीं किया है। तो विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। सो मान लो कि मैं एकदम बहुत रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ कि 5 ज्ञान का जो विषय है उस पर हम मान लो कि हम हमारे 4 या 5 सेशन उसमें चले गए। फिर जो 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 6 द्रव्य के जो विशेष गुण है उसका एक सेशन ले लो, और एक सेशन है वो द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ हुआ उसका एक सेशन। तो ऑलमोस्ट 7 सेशन के बाद हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ है वो शुरू करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो और 7 सेशन अपने यहाँ पे ये सब टॉपिक में हो जाएंगे। और टॉपिक तो और भी बहुत सारे हैं जो हम ले सकते हैं, बट अभी आई वांटेड टू स्टार्ट द्रव्य संग्रह एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 7 सेशन मान लेता है, तो उससे बाद आई थिंक वी शुड बी एबल टू स्टार्ट द्रव्य संग्रह। और द्रव्य संग्रह जो है फिर इट इज अ वेरी गुड ग्रंथ, उसमें ये सब जो टॉपिक है वो काफी अच्छी तरह से टच हो जाएंगे। और जब हम द्रव्य संग्रह शुरू करेंगे तो उसकी हम गाथा, जो ओरिजिनल गाथा प्राकृत में है वो लेंगे, और फिर उसका जो हम उसका अर्थ समझेंगे। बहुत इजी है, प्राकृत कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आई मीन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो जिसको हिंदी और गुजराती आता है उसके लिए प्राकृत बहुत सरल हो जाती है वैसे तो। और जिसको सिर्फ हिंदी आता है तो उसके लिए भी प्राकृत सरल ही है, जटिल नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं है। तो वो फिर हम प्राकृत में उसकी जो ओरिजिनल गाथा है वो लेंगे और फिर हम उसका मीनिंग समझेंगे और फिर उसका वील अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। ठीक है, तो ये अपना रोड प्लान है अपना। और फिर द्रव्य संग्रह पूरा होगा, उसमें 54 गाथा है, तो उसमें फिर 1 साल ऑलमोस्ट चला जाएगा, 1 साल से ज्यादा शायद चला जाएगा। और फिर वो होगा 1 साल नहीं जाएगा, मे बी डिपेंड्स कि हमारे कितना ब्रेक बीच में होता है, बट या उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसमें बीच बीच में हम दूसरे भी टॉपिक लेंगे द्रव्य संग्रह, ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रव्य संग्रह ही करेंगे, उसमें बीच बीच में हम लोग ब्रेक लेके थोड़े साइड टॉपिक्स भी ले लेंगे, ऐसा करेंगे। तो वो फिर उसमें काफी टाइम निकल जाएगा, फिर वो खत्म होगा द्रव्य संग्रह, उसके बाद आगे के जो भी विषय लेने हैं वो तब हम फिर निर्धारित करेंगे। तो ये अपना फ्यूचर का प्लान है। और जस्ट मैं ये कहना चाहता था कि अगर आपकी कोई भी फैमिली या फ्रेंड्स को अगर ऐसा लगे कि ये स्वाध्याय में इंटरेस्ट आएगा, तत्व चर्चा में इंटरेस्ट आएगा, एंड दे वांट टू जॉइन इन द फ्यूचर, यू कैन रिकमेंड देम, और उनको आप बोल सकते हो ज्वाइन करने के लिए। और इफ दे आर श्योर तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इफ दे आर नॉट श्योर, जस्ट सेंड देम द लिंक फॉर कपल ऑफ सेशंस एंड सी इफ दे जॉइन, एंड इफ दे लाइक इट दे कैन कंटिन्यू टू जॉइन बेसिकली इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है, तो ये आज का अपना सेशन था। चलिए अभी अंत मंगलाचरण करके हम आज का सेशन है वो फिर समाप्त करेंगे। तो लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। हम लोग समाप्त कर रहे हैं अभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र।